velocity of m2 at that instant। ये डायग्राम आपने पहले देखा हुआ है, तो पहले आप नाम मेथड से करिए, फिर हम इसमें फिर से देखते हैं कैसे होता है। इसका तो एक मेथड देखे थे हम लोग, आया था इसका 37 वीडियो, ठीक है। जब याद है तो बताया। देखिए एक मेथड हमने देखा था कि वोल्ट वेलोसिटी को इसके अलावा लेकर आएंगे और रोप के अलावा फिर 10 मीटर पर मिल रहा है, इक्वेट कर देंगे। तो ये क्या था हमारा मेथड 1, ये था। इसके अलावा लेंगे cos होगा तो v2 cos 37 डिग्री इक्वल्स टू 10। cos 37 की वैल्यू कितनी 4/5, हाँ 4/5 इक्वल्स टू 10। क्या आंसर आता है, v2 आया था 12.5 मीटर पर सेकंड ये। अब हम अपने मेथड पे आते हैं। जब भी हमने पावर के कॉन्सेप्ट देखा, ये मत देखिएगा सर ये तो छोटे में हो गया, अब हम इतने बड़े में कर रहे हैं। अब ये पहला एग्जांपल है तो लग सकता है ऐसा, लेकिन सीखना है। अगर आप ध्यान से देखें, जब ये मूव कर रहा होगा तो यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, हाँ या ना। यहाँ क्या एक्ट कर रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा। टेंशन क्या है, फोर्स है। टेंशन क्या है, फोर्स है। टेंशन क्या है, इंटरनल फोर्स है। टेंशन क्या है, इंटरनल फोर्स है। नेट पावर की वजह से जीरो होगा। अब यहाँ पर अगर मैं पावर लिखूं, टेंशन T वेलोसिटी, ये क्या लिखेंगे हम लोग, टेंशन T फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू दोनों के बीच का एंगल क्या है, cos 37 डिग्री। बस समझ में आ गया। अगर हम यहाँ का पावर लिखते हैं तो देखिए हमेशा ब्लॉक पे पावर लिखिएगा, पुली पर मत जाएगा। बीच में पुली 10 कनेक्ट करते हैं, 20 कनेक्ट करते हैं, उनकी मर्जी। हमें किससे मतलब, हमारा ब्लॉक से मतलब। हम ब्लॉक तक जाएंगे, वहाँ पर जो टेंशन मिलेगा उसके साथ काम करेंगे। बात समझ आई। तो वेलोसिटी क्या मिलेगा, cos 37 डिग्री इक्वल्स प्लस नेट पावर की बात हो रही है, हम पूरे सिस्टम को ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पूरे सिस्टम को ले रहे हैं। नेट पावर की बात हो रही है। नेट पावर मतलब यहाँ का पावर प्लस यहाँ का पावर इक्वल्स टू 0, यही होगा। यहाँ का पावर क्या है, तो फोर्स हमारा टेंशन इधर, वेलोसिटी इधर 10, दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री इक्वल टू 0। ये वर्चुअल पावर का कॉन्सेप्ट बात समझ में आ गया ना। अब जरा ध्यान से आप देखिए, तो टीवी इस टी को जल्दी कर जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। शुरुआत में पूरा डिस्कस करते हैं। cos 37 की वैल्यू कितनी, 4/5 अभी जस्ट लिखा है हमने। cos 180 की वैल्यू कितनी है, -1। राइट में लेकर जाएंगे क्या हो जाएगा, t × 10 होगा। क्या यही सिंपली t हटा सकते थे, आगे हटाएंगे समझ में आएगा। अगर मैं इसी स्टेप पर t हटा देता तो कोई दिक्कत नहीं ना था, आगे नहीं समझा रहे। अब अगर यहाँ टी से टी कैंसिल हो गया तो वेलोसिटी बस कितना आ गया, वही आ गया 10 × 5 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आएगा 12.5 मीटर। ये दूसरा मेथड है। हाँ दूसरा मेथड है, मेथड 2 वर्चुअल पावर कंसंट्रेशन लगा। तो सर इसको हम पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में तोड़ेंगे, किसको, मतलब ये जो हमारा ब्लॉक है, हाँ तो फिर उसको इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, हर ब्लॉक पे पावर लिख देंगे, उसके इंटरनल फोर्स का यूज करते हैं, क्योंकि नेट पावर उसके इंटरनल फोर्स की वजह से ही 0 है। एक्सटर्नल मत लीजिएगा, इंटरनल। इंटरनल का टेंशन है और वेलोसिटी किसका एंगल कितना है 37 डिग्री, लिख दिए। अगर मैं देखा ना LP cos थीटा था पावर में, उसी तरह यहाँ पर टेंशन है, वेलोसिटी जो है कितना 180 डिग्री लिख दिया हमने, कैंसिल किया, आंसर आ गया विदाउट। तो ये भी आसान है, ये भी आसान है, ठीक है, नोट करिए। याद है क्या, ये तो टेंशन कुछ ऐसा होगा क्या, बेसिक से जो पढ़े हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। और ऐसे रोप सिंगल रोप है तो टेंशन कुछ ऐसा होगा क्या, रोप सिंगल है तो टेंशन कुछ ऐसा होगा क्या, मतलब दोनों टी है, रोप सिंगल है तो टेंशन कुछ ऐसा होगा, ठीक। बेटा इस ब्लॉक पर कितना टेंशन लग रहा है, तो एक टेंशन तो ये हो गया, 2 टी नीचे है तो यहाँ पर कैसा टेंशन लग रहा है, ऐसा लग रहा होगा 2 टी, 2 टी नीचे तो यहाँ भी ऐसा लग रहा होगा 2 टी। अब देखिए ब्लॉक ए बी पर कितने टेंशन है टोटल, 1 टी और 2 टी, टोटल 3 टी है ना। ब्लॉक ए पर कितना, से यहाँ बनाइए जरा, ये भी 2 टी हो जाएगा। यहाँ पर कितना 2 टी और 2 टी, 4 टी। ब्लॉक पर कितना टेंशन है बस ये देखना, कितने फोर्स ये देखना है, सारे इंटरनल है ना, क्वेश्चन तो है। तो ये कितना हुआ, ब्लॉक बी के लिए लिखे तो t + 2 टी, ये हो गया 3 टी इंटू
वेलोसिटी वी भी, और जो डायरेक्शन इनका है और इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, cos 0 हो जाएगा, समझिएगा। प्लस 40 हमारा इस साइड में है और वेलोसिटी इधर है, एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 40 वेलोसिटी है 10 इंटू cos 180 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा 3t वेलोसिटी वी भी माइनस 40 इंटू 10 इक्वल टू 0। cos 180 वैल्यू कितना हो जाएगा, उसमें ना 3t 40 समझ में आ रहा है ना, 3t 40 ब्लॉक पर जो लग रहा है बस वो देखना है, पुली उली पर लग रहा है घूम कर जा रहा है उसका क्या मतलब, हमें ब्लॉक से मतलब है, तो ब्लॉक से वेलोसिटी पूछी गई है और ब्लॉक की वेलोसिटी दी गई है। 2t 3t 4t। हाँ 2t 3t कहाँ से आएगा, इस ब्लॉक पर 2t और t 3t हो गया, इस ब्लॉक पर 2t और 2t 4t हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 3t वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 4t इंटू 10, t से t गया, वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताइए। यही डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, यही है। इससे डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे, वीडियो वाला बोल रहा है। अब वीडियो वाले में नहीं जा पाएंगे। वह वीडियो नहीं कह रहे हैं। हाँ मेथड 1 है, मेथड 2 है। नहीं, उससे आप सोचे जाएंगे अगर तो मेथड वन में रोक के अलाउंग जाना पड़ता था, कितना घूमेंगे, इसीलिए उसको बताने के बाद इस क्वेश्चन को बताया हमने, वहाँ के हमें बता दिए, कुछ रीजन है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं कल।